तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर भाषा और व्याकरण है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो चलिए हम अपना जो चैप्टर है भाषा और व्याकरण उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो भाषा जो हमारा टर्म है इस भाषा का मतलब क्या आता है। तो देखिए भाषा जो हमारा वर्ड है वो किससे आया है? भाषा वर्ड जो है हमारा वो भाष धातु से बना है। अब ये भाष धातु क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए टीचर जो हमारा वर्ड है वो किस चीज से बना हुआ है? टीच से बना हुआ है। ड्राइवर जो वर्ड है हमारा वो ड्राइव से बना हुआ है। इसलिए ये जो हमारा वर्ड है भाषा ये हमारा भाष धातु से बना हुआ है। और इस भाष धातु का मतलब क्या होता है? तो इस भाष धातु का मतलब होता है बोलना। तो आप देखिएगा कि भाषा जो है हमारा वो किसी न किसी प्रकार बोलने से क्या है, बोलने से ये जो है हमारा वो कनेक्टेड है। अब हम जान लेते हैं, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि भाषा का डिफिनीशन। तो यहाँ पे देखिएगा कि भाषा हमारा क्या होता है? मनुष्य जिस माध्यम से अपने मन के विचार तथा भाव का आदान प्रदान करता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? ये एक साधन है। क्या है? ये एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने मन के भाव या विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। फिर से मैं आपको बता, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं यानी कि मैं अपने विचारों या भाव को आपके सामने रख रहा हूं। कैसे रख रहा हूं? तो बोल के रख रहा हूं। तो ये जो हुआ ये हमारा भाषा हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाषा जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला भाषा होता है हमारा मौखिक भाषा और दूसरा भाषा जो होते हैं वो हमारे लिखित भाषा होते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए अगर आपको एक कप चाय चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? आप दो प्रकार से किसी भी व्यक्ति से मांग सकते हैं। चाय मांगना क्या हुआ? एक प्रकार का अपने मन के भाव या विचार को प्रकट करना ही ना हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति को बोल सकते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए। आप बोल के बोल सकते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए। तो ये जो हो गया ये हमारा क्या होगा? ये जो हुआ है ये हमारा मौखिक भाषा हो गया। अब आप उसको क्या कर सकते हैं? लिख के भी बोल सकते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए। क्या आप उसको लिख के भी बोल सकते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए। जैसे में अगर आप होटल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? वेटर से मांगते हैं एक कप चाय। और वहीं पे अगर आपको ऑनलाइन खरीदारी करना पड़ता है, जोमेटो से मंगवा रहे हैं, तो आप अब क्या करते हैं? वहां पे आप मौखिक भाषा का तो यूज करते नहीं, आप लिखित भाषा का यूज करते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो मौखिक भाषा है ये हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करता है, बोलकर प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। अब ये मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के भाव या विचार को बोलकर प्रकट कर रहे हैं, बोलकर प्रकट कर रहे हैं, हम उसको मौखिक भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे में अगर आप किसी भी नेता का भाषण सुनते हैं तो वो क्या कहता है? बोलता है, तो वो मौखिक भाषा हुआ। अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी तो साउंड होता है, तो वो हमारा मौखिक भाषा हुआ। नाटक नाटक जो होता है वो भी हमारा मौखिक भाषा हो गया। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो हुआ ये मौखिक भाषा का उदाहरण हुआ। अब हम जान लेते हैं लिखित भाषा। तो ये लिखित भाषा क्या होता है? तो देखिए भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपने मन या भाव को विचार को लिख कर प्रकट करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन या भाव को विचार को लिखकर प्रकट करता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। अब ये लिखित भाषा का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए निबंध लेखन, अगर आप किसी चीज पे निबंध लिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अपने मन के भाव को या विचार को जो भी आपने पढ़ा है वो क्या करते हैं? लिख के प्रकट करते हैं। जैसे में आप कहानी, कोई भी अपना स्टोरी मुंह से तो बोल के सुनाता नहीं है, तो ये क्या है? लिख के। कविता लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया। अगर देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना छोड़ू और ये सिर्फ आपको मैं नोट्स दे दूं तो वो हमारा लिखित भाषा का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए मौखिक भाषा है जहाँ पे आपको साउंड सुनने को मिले, दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है वो सुनने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मूवी देखते हैं तो वो क्या हुआ? वो मौखिक भाषा हुआ। और लिखित भाषा, अगर कोई चीज अगर आप पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या हुआ? लिखित भाषा हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि एक और हमारे भाषा का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले सांकेतिक का मतलब आपको मालूम चाहिए। तो सांकेतिक का मतलब होता है सिग्नल, इशारा। वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य संकेत के द्वारा, संकेत यानी कि सिग्नल,
कोई भी इशारा के द्वारा अपना हाव भाव प्रकट करता है उसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं। सांकेतिक भाषा में क्या होता है, कोई ना कोई चीज सिग्नल का यूज होता है। अब यहाँ पे आगे आपको एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे में देखिए ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, अपने हाथ को अलग अलग दिशा में घुमाता है, जिसके कारण क्या होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाता है। वहां पे वो बोलता कुछ नहीं है कि भाई साहब तुम रुक जाओ या इनको पहले जाने दो, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ हाथ दिखाता है और व्हिसिल मारता है। उससे क्या होता है, जो भी ट्रैफिक वाले चीज है वो आराम से, ट्रैफिक रूल्स जो है वो हमारा सांकेतिक भाषा का यूज करता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रैफिक लाइट आपने देखा है, रेड ग्रीन और येलो कलर, वो भी हमारा एक प्रकार का सांकेतिक भाषा का ही रूप हुआ। अब हम जान लेते हैं लिपि क्या होता है। अब देखिए लिपि, अब आप देखिएगा कि हर एक हमारा भाषा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में लिखा था, डिफरेंट डिफरेंट चिन्ह का उपयोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को लिपि बोलते हैं। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि का चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे लिपि कहते हैं। देखिए अब ये जो सारा चीज है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कुछ भाषा दिया गया है और उसके लिपि दिए गए हैं। उससे पहले आप लिपि समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा भारत महान है, हिंदी में ऐसे लिखा था, इंग्लिश में इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है, हिंदी में ऐसे लिखा है, इंडिया इज माई कंट्री। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा वो कौन सा लैंग्वेज में है, इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखिए ये कोई और लैंग्वेज है, ये हमारा उर्दू है, यहाँ पे देखिएगा कि ये बंगाली है और ये तो देखिएगा ये रशियन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हर एक भाषा जो है उसका एक अलग अलग क्या होता है, चिन्ह होता है, सिंबल होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा चीज। देखिएगा कि कभी भी हम हिंदी जो लिखते हैं ना वो हम क्या करते हैं, राइट से, सॉरी हिंदी जो हम लिखते हैं हम क्या करते हैं, वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। इंग्लिश भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन आपको मालूम है उर्दू जो हम लिखते हैं वो क्या करते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, हर एक भाषा को लिखने का एक अपना तरीका है और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लिपि बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ भाषा और उनके लिपि है, जैसे संस्कृत का लिपि देवनागरी हो गया, हिंदी का लिपि मराठी हो गया, गुजराती का लिपि भी देवनागरी हो गया, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि हो गया, अंग्रेजी का रोमन हो गया, उर्दू फारसी हो गया और कश्मीरी का भी फारसी हो गया, क्योंकि कश्मीरी जो है वो लगभग उर्दू ही होता है। तो ये जो चीज है ना ये आपको 100% याद कर लेने हैं, तो ये याद कर लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टार मार्क्स दे रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद करने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आपको कहीं भी तैयारी में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या कर मिल रहा होगा, नीचे जो है वो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कहीं आपको तैयारी वगैरह में दिक्कत आ रही है, और आप हमारे नोट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक चीज जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो देखिए ये देवनागरी लिपि जो है हमारा वो इस लिपि से आया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं कि बोली। अब ये बोली क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। देखिए देश के किसी सीमित स्थान या क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप देखिएगा कि हमारा जो हिंदी भाषा है वो पूरे भारत में लगभग बोला जाता है, लेकिन आप बिहार में जाइएगा तो हिंदी जो है हमारा वो अलग स्टाइल में बोला जाता है। वहीं पे आप बंगाल जाइएगा तो अलग स्टाइल में बोला जाएगा, पंजाब जाइएगा तो आपको हिंदी जो है वो अलग स्टाइल में बोला जाएगा। तो देखिएगा कि ये जो बोली भाषा जो है ना वो क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते जाते ये जो है वो थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं, लोग अपने हिसाब से उसका मतलब निकालने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बोली, यानी कि ये जो है वो एक सीमित स्थान या क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली चीज है। तो अब आगे ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें भोजपुरी, भोजपुरी कहाँ पे बोला जाता है, ये बिहार में बोला जाता है। अब यहाँ पे भोजपुरी एक प्रकार का हिंदी ही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि कुछ नए शब्द इसमें आ जाएंगे और हिंदी को ना दूसरे डिजाइन से ये जो है वो बोला जाता है। मगही ये भी आपको बिहार में दिखने गया, खड़ी बोली ये भी आपको एक प्रकार का ये बोली है, राजस्थानी हो गया, मारवाड़ी हो गया, मैथिली हो गया, बुंदेली हो गया। तो ये आप देखिएगा कि बोली भाषा हमारा एक ही है, लेकिन वही जो हमारा भाषा है वो आगे चल के अलग अलग जगह जाके वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, लोग अलग अलग तरीका से बोलने लगते हैं। अब देखिए अब हम जान लेते हैं कि व्याकरण। अब आप व्याकरण से क्या समझते हैं, आपने देखा होगा कि व्याकरण का क्या है, किताब आता है।
तो व्याकरण को हम हिंदी में ग्रामर भी बोलते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या बोलने से संबंधित नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहते हैं। अब देखिए व्याकरण कुछ नहीं, व्याकरण एक किताब है यानी कि शास्त्र है जिसमें किसी भी भाषा को किस प्रकार हम शुद्ध बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सब चीज का ज्ञान इसमें रखा हुआ रहता है। व्याकरण क्या है? एक किताब है जो हमें बताता है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारा सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए हमारा जो हिंदी व्याकरण है ना, उसको हम कितने भागों में बांटे हैं? हम उनको 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? 3 भागों में हम बांटे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 भाग है इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं ये जो 3 भाग है वो हमारा क्या है। तो पहला जो है हमारा वो है वर्ण विचार, दूसरा होता है हमारा शब्द विचार, तीसरा होता है हमारा वाक्य विचार। देखिए वर्ण से हमारा शब्द बनता है, शब्द से हमारा वाक्य बनता है। तो ये जो तीनों चीज है ये हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, भाषा और व्याकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारा अब क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विचारों एवं भाव को आदान प्रदान के मध्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए हम अपने मन के या भाव को विचार के जिस माध्यम से, जिस साधन से प्रकट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं? नहीं। लिपि बोलते हैं? नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम जो है इसको हम क्या क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं, हम इसको भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा विचारों एवं भाव को लिखकर प्रकट करने के माध्यम को कहते हैं। तो देखिए जब हम अपने विचार एवं भाव को लिखकर प्रकट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा पत्र लेखन में भाषा का कौन सा रूप उपयोग होता है। तो जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारा कौन सा भाषा होता है, लिखित भाषा, मौखिक, सांकेतिक, इसमें से सभी। तो ये जो पत्र लिखना जो है वो हमारा लिखित भाषा का रूप है। आगे हमारा भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया। तो देखिए भाषा को मुख्य रूप से ना कहीं कहीं पे आपको 2 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 3 मिलेगा। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ाया हूँ कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मुख्यतः जो हम भाषा को बांटते हैं ना, मुख्यतः हम भाषा को 2 में बांटते हैं। सांकेतिक भाषा हमारा अलग हो जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जब मनुष्य अपने भाव को बोलकर प्रकट करता है तो वह क्या कहलाते हैं, तो उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। अब हमारा इसमें से लिखा हुआ है कि मौखिक भाषा का कौन सा रूप है, भाषण देना, वाद विवाद करना, रेडियो सुनना, सभी। तो देखिए वाद भाषण देना मौखिक भाषा का ही रूप है, वाद विवाद यानी कि बातचीत करना ये भी है, रेडियो सुनना भी है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से जो है आंसर हमारा हो क्या क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ध्वनि को लिखित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ध्वनि को लिखित रूप में प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि लिपि का यूज करते हैं। क्या करते हैं, लिपि। कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं ना तो लिख बोलने वाला चीज को अगर हम लिखते हैं तो लिपि के ही हेल्प से लिखते हैं। आगे मैं हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब मैं आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा का जो ये जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो कौन सा से आया है, कौन सा प्राचीन लिपि से आया है। तो आपका इसका आंसर आपको नीचे देना है। अब आगे हमारा देवनागरी, वो क्वेश्चन हमारा आ ही गया, देवनागरी लिपि जो है वो किसका है, तो ब्राह्मी लिपि का जो है ये हमारा है। अब हमारा है गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, फारसी, देवनागरी, पंजाबी। तो पंजाबी भाषा की जो हमारा लिपि है वो क्या होता है, गुरुमुखी होती है। अब है हमारा अंग्रेजी भाषा का लिपि, अंग्रेजी का क्या होता है, नाम। देखिए नाम ही आपको लग रहा है रोमन, कोई ना कोई अंग्रेज टाइप का। अब यहाँ पे हमारा देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा कौन सी है, कौन कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत, मराठी, कोनिकी, इसमें से सभी। तो क्या करना है, इसमें से क्या होगा, ये जो डी नंबर है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने से संबंधित नियमों का बोध कौन कराता है। तो देखिए ग्रामर जो है वो हमें इन सारी चीज का बोध कराता है। अब आगे हमारा व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो व्याकरण को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। किस किसी में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भाषा एंड व्याकरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो आप हमारे चैनल वान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दबाने से फायदा ये होगा कि जब भी मैं
सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको सैनिक स्कूल के सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ आप जो है वो हमसे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी में कहीं पे भी अगर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर्स भी खरीद सकते हैं व्हाट्सएप पे बात करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।